दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक काफ़ी समय से आपको अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये सिर्फ जेपी पावर की बात थी। यहाँ पे बहुत सारी पावर सेक्टर की कंपनियां जो काफ़ी नीचे है, जिसमें आप अदानी पावर भी देख सकते हैं या फिर टाटा पावर भी देख सकते हैं। तो मजबूत कंपनियां भी नीचे है और पिछले कई समय से आप देखें तो पावर सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट का माहौल तो बना हुआ, लेकिन बहुत जल्द पावर सेक्टर में एक शानदार तेजी की शुरुआत होगी और आने वाले जो समय वैसे भी पावर सेक्टर के नाम पे होने वाला है। तो क्या इस समय गिरावट का फायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, क्या बाजार में इस समय और गिरावट होगी? क्योंकि पिछले कई समय से हम देख रहे हैं बाजार में गिरावट जारी है, तो क्या गिरावट और होगी? और अगर गिरावट होने वाली है तो क्या हमें इस समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए वेट करना चाहिए या फिर इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? यहाँ पे बड़ी दो अपडेट निकल के आ रही है पावर सेक्टर को लेकर, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसका क्या फायदा जेपी पावर को मिल सकता है और क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट कैसा रह सकता है, क्या रिजल्ट में इस बार कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी और अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो फिर उसके बाद तेजी की संभावना भी बन सकती है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 7.40 पर रही, जहां पे 0.67% की गिरावट थी। ये गिरावट मामूली है क्योंकि बाजार में आपने देखा होगा बड़ी गिरावट थी, लगभग 450 पॉइंट की गिरावट थी बीएसई सेंसेक्स में। उस हिसाब से 1% से नीचे की गिरावट ये इशारा करती है कि अब यहाँ पे ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, यानी बाजार में बड़ी भी गिरावट होगी तब स्टॉक नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे ऊपर जाने की ही संभावना बन रही है। आपको ये पता होगा कोविड काल में ये स्टॉक 50 पैसे के आसपास था, बहुत नीचे, लेकिन वहाँ से जो दौड़ा तो ये स्टॉक 11 तक भी गया। तो ये स्टॉक फिर से जाने को तैयार हो सकता है और तेज़ी से अच्छा ऊपर भी जा सकता है, जैसे इसने पहले रिटर्न दिया वैसा रिटर्न दे सकता है। लेकिन फिलहाल काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में 12% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है और अगर हम इसकी 6 मंथ की बात करें स्टॉक में 17% का हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक 6 के आसपास था तो उस हिसाब से इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से वापस लगभग 4.52% की गिरावट हो चुकी है और अगर हम इसके 5 डेज़ की बात करें 1% की गिरावट है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि 6 मंथ के हिसाब से जिसने भी निवेश किया उसको तो फिलहाल अच्छा रिटर्न मिला है, लेकिन जिसका इन्वेस्टमेंट 1 ईयर के हिसाब से उसको फिलहाल थोड़ा सा लॉस हो रहा है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि बाजार में भी गिरावट हुई है, ये आपने देखा होगा। बीएसई सेंसेक्स फिलहाल 59,900 पर आ चुका है और ये जो गिरावट है ये आप समझ सकते हो कि ऊपर के लेवल से लगभग 3,500 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, क्योंकि 1 दिसंबर को ऑल टाइम हाई बनी, तब ये 63,300 के आसपास हमारा बीएसई सेंसेक्स चला गया था। उस हिसाब से देखें तो लगभग 3500 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। तो ऐसे में सारे स्टॉक नीचे आएंगे, ये लाजमी है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। आप देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और थर्सडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। लगभग एक जैसे वॉल्यूम में काम हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा बजट आने वाला फरवरी में फाइनेंशियल 2023 का, इस बजट में क्या पावर सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट होगा? तो यहाँ पे पावर सेक्टर के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डिस्कॉम के यहाँ पे लगातार सारे डिस्कॉम लॉस मेकिंग बने हुए। इसके पीछे वजह यह है कि जो है बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा होती है, लीकेज होती है। ऐसे में सरकार ने स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम बनाया। ये फाइनेंशियल ईयर 2023 के 24 के लिए रहेगा, जिसमें लगभग सभी जगह पे स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और अगर स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो जो बिजली की चोरी है वो रुकेगी, लीकेज भी रुकेगी और एक तरह से देखें तो जितनी बिजली की खपत होगी उसका बिल बनेगा, जेन्युइन बिल बनेगा और उसके जो पैसे हैं वो भी पावर सेक्टर की कंपनियों को समय पे मिल जाएंगे। तो इसके लिए सरकार आरडीएसएस स्कीम लेके आ रही है। वैसे काफ़ी जगह पे स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कोविड की वजह से और जो चिप शॉर्टेज की वजह से उतने मीटर लग नहीं पा रहे, लेकिन जल्दी ही सब जगह पे मीटर लग जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आने वाले समय में इन पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए एक तरह से देखें तो काफ़ी बड़ी राहत हो जाएगी, जब उनको जो भी उनके मीटर के माध्यम से जो रीडिंग आएगी उसके हिसाब से उनको बिल मिल पाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट फाइनेंशियल ईयर में 7,565 करोड़ रुपये की रकम यहाँ पे पास की गई थी इस स्कीम के लिए, आरडीएसएस स्कीम के लिए, लेकिन आने वाले बजट में फरवरी के बजट में इस अमाउंट को डबल किया जा सकता है, यानी 50,000 करोड़ रुपये की रकम यहाँ पे पास की जा सकती है इस बजट में। तो आने वाले समय आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है पावर सेक्टर की कंपनियों को। वैसे भी अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने से देखा है कि हम डिस्कॉम लगातार जो भी उनकी बकाया रकम है वो पावर सेक्टर की कंपनियों को चुका रहे, क्योंकि सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए और उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई है। साथ में यहाँ पे उनको लोन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है, ईएमआई स्कीम भी शुरू की गई है, जिसकी वजह से अब जितने भी डिस्कॉम है वो लगातार अपना पेमेंट चुका रहे हैं और इस वजह से पावर सेक्टर की कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा जेपी पावर की खुद की 2 कोल माइंस है और यहाँ पे कोल इंडिया की तरफ से जो रिपोर्ट निकल कर आई है, इस बार जो कोल आउटपुट है वो 11% जंप के साथ में 433 मिलियन टन्स का रहा है।
ये अप्रैल से लेकर दिसंबर के आंकड़े हैं और आप ये देख सकते हो कि पिछले साल देखें तो इसी समय टाइम पीरियड में 390 मिलियन टन्स का टोटल आउटपुट था। तो इस हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरह से कोल इंडिया की आउटपुट निकल के आ रही है वो ये इशारा कर रही है कि कैपेसिटी जो है वो बढ़ानी होगी, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। इसके अलावा दूसरी कारोबारी गतिविधियाँ भी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में जेपी पावर के भी रेवेन्यू में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इशारा है कि कोल का जो है प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में उसकी खपत बढ़ रही है तो उसका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी आने वाले समय में Q3 हमारे सामने अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है। पिछले क्वार्टर से शानदार रिजल्ट रह सकता है और वैसे भी हमने देखा कि पिछले 3 महीनों के अंदर हमने सारी कारोबारी गतिविधियाँ पूरी तरह से खुलती हुई दिखाई दी, कहीं पर भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। इसके अलावा देखें तो इसके फंडामेंटली भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। मार्केट कैप 5072 को इसका है, करंट प्राइस इसकी 7.40 की है, लो इसका 5.45 का है और हाई 11.20 का है। स्टॉक का P 12 का है और इसकी बुक वैल्यू 15.60 की। तो ये तो आप समझ ही सकते हो ये अपनी बुक वैल्यू से आधी कीमत में मिल रहा है, तो बिना डरे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ROC इसका 7.41% है, ROE 1.64% है, फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल इस कंपनी के काफ़ी अच्छे है। इसके अलावा देखें तो प्राइस गिरने की वजह यह थी कि लगातार इनके रेवेन्यू में कमी आई थी। 2018 में इनका रेवेन्यू 4,876 करोड़ के आसपास था, जो 2021 में गिर के 3,301 करोड़ तक आ गया था। लेकिन 2022 में देख सकते हो रेवेन्यू में एक अच्छा खासा जंप आया और 4,624 करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला। तो जो लगातार रेवेन्यू गिरा था उसमें एक बड़ा जंप आ चुका है। कंपनी को भी बड़ा लॉस था वो भी खत्म हो चुका है। आप देख सकते हो 2018 में इनको 1,690 करोड़ का जो लॉस था वो 2020 में बढ़ के 2,214 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। इसके पीछे वजह थी कोविड। लेकिन अब 2022 में देखें तो कंपनी को 107 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। तो लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और ऐसे में आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे हमें तेजी आती हुई दिखाई देगी। सबसे जो अच्छी बात है कि एफआई ने जम के खरीदारी की है इस स्टॉक के अंदर। सितंबर 2021 में जो उनकी 0.90% की होल्डिंग थी वो सितंबर 2022 में बढ़ के 3.38% तक आ गई है। तो एफआई की पहली पसंद है स्टॉक। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी ने अपने सीमेंट के बिजनेस को बेचा है, जिससे उनका जो पुराना कर्ज है उसको कंपनी अदा कर रही है। तो धीरे धीरे कंपनी डेट फ्री होने वाली है और इसका जो सेक्टर है वो काफ़ी शानदार है। कंपनी आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री करने जा रही है और आपको पता होगा सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है। यानी आने वाले समय में विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी के माध्यम से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी उसको सीधा ग्रीन हाइड्रोजन में बदला जाएगा और उसको एक्सपोर्ट भी कर दिया जाएगा। इंडिया में अगर उसकी खपत नहीं हो रही तो उसको दूसरे देश भी लेने को तैयार है। ऐसे में समझ सकते हो कि आने वाले समय में पावर सेक्टर में तेजी बनेगी और जेपी पावर भी दौड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में आपको बिना डरे जेपी पावर में निवेश तो करना चाहिए, लेकिन इस समय वेट करें। बाजार की सिचुएशन इस समय थोड़ी सी खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि एफआई पिछले कई समय से लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। दिसंबर से ही उनकी बिकवाली जारी है और वो लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ ग्लोबल रीजन बाजार का साथ नहीं दे रहे, तो थोड़ा वेट करें, एक बार बाजार को सेटल होने दे, गिरावट हमें फिर उसके बाद जरूर खरीदारी करें। लेकिन जो इन्वेस्टर इसमें निवेश कर चुके उनको इस समय वेट करना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न देने को तैयार है स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े काफ़ी शानदार है। 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल 11% था, 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव था, लेकिन इस TTM 60% पॉजिटिव है। तो सेल्स में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% था, 5 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से इनका प्रॉफिट 31% बढ़ा है, लेकिन इस बार TTM 274% का बड़ा जंप लगा है। तो आप ये देख ही सकते हो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही शानदार इजाफा है और ये इशारा है कि ये स्टॉक एक बड़ा रॉकेट बन सकता है आने वाले समय में, क्योंकि एक समय इसकी प्राइस 100 के आसपास थी, तो फिर से ये 100 तक जाने की ताकत रखता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें, लेकिन सिर्फ थोड़ा वेट करें, उसके बाद में निवेश करें। इस समय बाजार की सिचुएशन थोड़ी सी आपको सेटल होने दे, उसके बाद में निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।